हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आप लोग आजकल सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से कुछ आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस। और आज की क्लास के बाद मीन्स अगले वीडियो में आपको कुछ थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों मिलेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं और हम जल्द से जल्द उस पर सॉल्यूशंस करेंगे और आपके पास तक पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे रहेंगे और उनके आंसर क्या होंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। ऐसे 29 नहीं देखेंगे, आप इसको फर्स्ट समझेंगे, इसलिए कि हम 28 तक लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको 1 ही से समझने का कोशिश करेंगे। जिस सीटेट का पूछा हुआ है वो पूछा हुआ ही क्वेश्चंस देख रहे हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? तो इसमें व्यक्तिगत अंतर जो है यही इसका आधार है। बाल शिक्षा के लिए व्यक्तिगत अंतर ही आपका आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका क्या होगा? तो जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन सी का आंसर सही होगा। विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? तो एक विद्यालय अपने शिक्षकों में बढ़ावा देता है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षकों की ज़्यादा वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे विद्यार्थियों का ध्यान रखना है, चयन करते समय विद्यार्थियों का, और समावेशन का जरूरी होना चाहिए। विद्यार्थी और समावेशन दोनों की जरूरत है पोर्टफोलियो के समय। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो पाठ्य योजना में जो शामिल होने वाला सिद्धांत नहीं है वो है आपका योजना की दृढ़ता। नेक्स्ट है, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण के लिए क्या है? प्रगतिशील विद्यालय है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? जॉन ड्यूबी के द्वारा किया गया था। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो वो अधिक सीखेगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास क्या करता है? कक्षा कक्ष में शिक्षक सभी चीज़ों का प्रयास करता है, छात्रों को अपना एक्सपीरियंस देने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का और छात्रों को चिंता का अवसर देने का। ये सारा चीज़ पे ध्यान देने का काम करता है। नेक्स्ट है, 6 से 11 वर्ष की आयु वाले वर्ग के छात्रों को क्या आवश्यकता है? तो उसको क्या आवश्यकता है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण। नेक्स्ट है, सीखने की स्वायत्तता, क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की और उपरोक्त सभी, तो सभी की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित बल पर देती है? बोध का विकास पर बल देती है भारतवर्ष में प्राइमरी एजुकेशन। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं और इसका हम आंसर भी बोले जा रहे हैं, टिक भी किए जा रहे हैं, तो इसलिए आप केयरफुली देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को यही करना चाहिए कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए या इसका ऑप्शन बी जो है वो प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? तो सर्वाधिक उचित विकल्प के लिए इसमें आप ऑप्शंस जैसे देख रहे हैं, तो ऑप्शन के अनुसार क्या लग रहा है कि सांस्कृतिक जीवन में जो उपयोगी है, जो सीखा गया है, वह इसमें सबसे उचित विकल्प होगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है? तो इसका पदानुक्रमिक व्यवस्था जो है उपलब्धियों, लक्ष्यों, पाठ्यचर्चा संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल और संज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात करता है। तो इसमें आपका आंसर जो हो गया संज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट होगा डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, एक शिक्षिका को दो समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा से भरी हुई है। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसे एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है? तो बच्चों की कठिनाई यहाँ पे ये है कि विकेंद्रीकरण की बात है यहाँ पे, क्योंकि विकेंद्रीकरण का मीनिंग ये है कि जूस उतना ही है, गिलास भी सेम है, लेकिन एक गिलास लंबा है, एक गिलास चौड़ा है। तो यहाँ लंबे वाले चीज़ पे बच्चे समझ रहे हैं कि उसमें जूस ज़्यादा है, जबकि दोनों में जूस की समानता है। तो यहाँ उसका कारण है विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चे का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसकी अपेक्षा की जा सकती है। तो किससे अपेक्षा की जा सकती है? आप जैसे कि ऑप्शंस देख रहे हैं, तो इस ऑप्शंस के अनुसार आपको क्या दिख रहा है कि इसमें जो बी है वे क्या है? सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करता था, सामाजिक कौशल सीखे। तो ये इसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण, जिसको असाइनमेंट बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। यह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो आपका ऑप्शन है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन और पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगत और विनिमय। तो इसमें आप क्या आंसर दे सकते हैं? तो आपका प्रॉपर आंसर यहाँ पे होगा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है? तो वह विकसित कर रही है स्वायत्ता को विकसित कर रही है, स्वायत्ता को विकसित कर रही है वो। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? तो जॉन ड्यूबी के अनुसार जो समुचित है वो है आपका विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो विकासात्मक विकास का उदाहरण जो नहीं है वो है आपका पर अभिघातज तनाव। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारक जो है वो क्या होता? तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ये निसहायता का कारण है।
यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है क्या, कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मैंने उनके देखरेख में करे। एक शिक्षिका पाठ को पूर्ण पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कह रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने की सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? दोनों विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं? तो परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय की छात्र क्या करते हैं यहाँ पे? तो छात्र आपका कर देते हैं कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उसके लिए अनुकूलन हो तथा उनके भविष्य के कार्यों की सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में अपनी प्रजातांत्रिक भूमिका निभाना चाहिए। प्रजातांत्रिक एक सजीव कक्षा में इस कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। क्या संभावित है? शिक्षक छात्र से वार्ता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या क्षेत्र है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो क्षेत्र होगा ये लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक रचना, योग्यता, ये सभी आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बालक जब सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी से प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? आपके अनुसार शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक कौशल है, एक कलर है। तो शिक्षण एक क्या है? बी और सी मीन्स कलर और एक कौशल दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है वो क्या हो सकता है? तो हो सकता है आपका सी, व्यक्ति विशेष प्रकार के कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। प्रकार और कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? तो फ्रोबेल ने गेंद के खेल पर प्रमुख बल दिया था। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया। कब प्रस्तावित किया गया था? ये प्रस्तावित किया गया था आपका विल्हेम वुड्स ने। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? तो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है जबकि उसका विजुअल एक्सक्यूटी क्या है? तो इस ऑप्शंस दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख से 6/60 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या कर सकता है? जो कि विद्यार्थियों के सिखाने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। 69 निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ये करता है गेस्टाल्टवाद। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चे में विशिष्ट रूप से प्रत्येक बच्चे का विशिष्ट होता है वही सर्वोत्तम माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देना सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसका सर्वोत्तम विधि होगा अध्यापक के व्यवहार के मूल्य स्थापन। मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित आपका क्या है? एन केन प्राक्रेण
धनार्जन का जो मूल्य है ये सम्मिलित नहीं रखा गया है, बाकी सारा मूल्यों का वर्गीकरण में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। कक्षा 4 का एक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा स्वदेह चिंतित और कुंठित रहता है। क्यों रहता है? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, इसके लिए वो कुंठित रहता है, बेचैन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने के लिए आंतरिक दशा नहीं है? तो इसका ऑप्शन उद्दीपन की स्थिति इसका प्रॉपर आंसर होगा। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूक निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं उसमें हेरफेर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सीखने की शैली एक उदाहरण है? तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन होगा चाकचुक, यही आपका प्रॉपर आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, प्रगतिशील शिक्षा में किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा किस कथन से संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग के उत्पन्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में विभिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कथनों में आप किससे सहमत हैं? तो इस आप में सहमत होने का कारण क्या बनेगा? इसमें डी होगा आपका प्रॉपर आंसर। एक बच्चे की असफलता, व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ये कथन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। क्या कर सकती है? तो आपके पास यहाँ जो ऑप्शंस दिया गया है उस ऑप्शन को अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा वो प्रॉपर आंसर होगा। उनके प्रतापित होने के अवसरों को कम करने के लिए सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अनन्य क्रिया करने का मौका न पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके लिए शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल आपका है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो किसी भी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। यही विश्वसनीय भूमिका होना चाहिए शिक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में क्या हो सकते हैं? एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से आवश्यकता लेते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या है? शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? तो प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि वह उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ को निर्णय करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी द्वारा गई गलतियां और त्रुटियां क्या है? उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूहों में जा रही है, यही बाल केंद्रित कक्षा कक्ष की प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पहचानने कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर होगा शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो शिक्षक को बच्चों से बातचीत करें तथा उनके दृष्टिकोण के महत्व को दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? तो प्रभावशाली विद्यालय की जो प्रथा है वो आपका है व्यक्ति साक्षेप अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो कि खोज को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है कब? भिन्नताओं को स्वीकार करके, उसे महत्व देकर, बच्चों की, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सारे ऑप्शंस में ए बी सी जो है वो तीनों सही है, मीन्स इसी से आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके भी हो सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो है ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको मिल सकता है। तो इसमें सी और डी जो है वो सही ऑप्शंस है, इसी से इसका ऑप्शंस नंबर बी आंसर प्रॉपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों की उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करता है? समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जानी चाहिए? इसलिए आयोजित की जानी चाहिए कि ये छात्र के समग्र विकास में सहायक होता है। ऑप्शन बी, ये छात्र के समग्र मतलब सामने विकास में सहायक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस चीज़ पे अधिक बल देता है? तो ये देता है आपका छात्र केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। इसी से आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखने का कोशिश करें, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपका स्कोर 30 में 30 हो सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो इसलिए आप मेरे वीडियो कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।